से 7 सीटें जीतकर टीएमसी को करारी हार दी। ये जीत इस बात का संकेत है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की तैयारियां तेज हैं। इस तरह का नतीजा बंगाल की राजनीतिक जमीन पर शक्ति संतुलन की दिशा में मानी जा रही चालों से जुड़ा माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) का सर्च अभियान चर्चा में। ECI द्वारा पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर्च अभियान को लेकर विवाद बढ़ा है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की सूची से कुछ नाम गलती से या जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। दूसरी ओर ECI ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि सर्च एक संवैधानिक और नियमित प्रक्रिया है और वोटर डिलीशन नाम काटने का जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे राजनीतिक हैं। चुनाव अधिकारियों ने 2208 बूथों की जांच की, जहां न तो मृत वोटर मिले न कोई डुप्लीकेट, इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। दूसरी ओर ECI ने अब तक लगभग 21.5 लाख मृत वोटरों की पहचान की है, जिन्हें सूची से हटाया गया है। ये सर्च और वोटर सूची अपडेट 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी 2026 के चुनाव अकेले लड़ेगी और किसी अन्य दल जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ये दावा भी किया है कि टीएमसी अगला चुनाव जीतकर 294 सदस्यीय विधानसभा में 215 से अधिक सीटें जीतने की तैयारी में है। भाजपा की तैयारी और राजनीतिक दांवपेच। भाजपा ने राज्य में 250 पुरुष और 250 महिला विस्तारक की नियुक्ति कर अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। अन्य भाजपा नेताओं ने ये कहकर चुनावी पिच तैयार की है कि यदि भाजपा 10% और वोट बढ़ा लेती है तो राज्य में सरकार बदल सकती है। क्या देखें क्यों ये खबरें महत्वपूर्ण है। 2026 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारी का ज्यादातर काम अब ऊपर नीचे दोनों ओर तेज हो चुका है, चाहे वो वोटर सूची अपडेट हो या पार्टी विस्तारक तैयार हो। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विवाद और जांच दोनों का माहौल है। मतदाता आधार की वैधता, सूची से नाम कटना, मृत या डुप्लीकेट वोटर का डेटा, ये सब चुनावी जनगणना और संवैधानिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला है। पार्टियां 2026 चुनाव को लेकर खुली रणनीति अपना रही हैं। टीएमसी अकेले मुकाबला करेगी, भाजपा पूरी तैयारी में है। इसलिए 2025 अंत से ही राजनीतिक हलचल आम हो गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट क्लब का चुनाव और उससे मिली जीत भाजपा को सिर्फ घेराबंदी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बढ़त देती है। ये दिखाता है कि जनता या कम से कम वकील समुदाय भी बदलाव के तरीकों पर विचार